Hello, very good morning. In the previous video, I introduced lines and angles. Today, we will start properties of parallel lines. So let us define this. Define करते हैं इसको. Parallel lines. We will define parallel lines, intersecting lines, distance between parallel lines and transversal lines. Two lines in a plane are called parallel lines. Two lines in a plane are called parallel lines if they have not any point in common at all. किसी प्लेन में दो लाइन को पैरेलल लाइन कहते हैं अगर दोनों लाइन में कोई पॉइंट कॉमन नहीं हो. मीन्स ये दोनों लाइन कितनों भी, ये लाइन है, अगर कितनों एक्सटेंड करेंगे इसको दोनों डायरेक्शन में, इनफाइनाइट तक भी, कहीं तक भी अगर एक्सटेंड करेंगे तो ये मिलेगा नहीं. तो हम कह सकते हैं कि दोनों लाइन पैरेलल लाइंस है. अगेन, इन अ गिवन प्लेन two lines are called parallel lines if they have not any point in common. Means they don't meet at any point. दो लाइन, किसी प्लेन में दो लाइन में अगर कोई पॉइंट कॉमन नहीं हो तो उसको पैरेलल लाइन कहते हैं. नेक्स्ट, इंटरसेक्टिंग लाइंस. इट इज अपोजिट टू पैरेलल लाइंस. टू लाइंस इन अ प्लेन are called intersecting lines if they are not parallel, or two lines in a plane are called intersecting lines if they have one point in common, like this. You can see, if let we have L and N, two lines, and it intersect at a point O, then here लाइन L एंड M आर इंटरसेक्टिंग लाइंस. किसी प्लेन में दो लाइन अगर पैरेलल नहीं है तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगा. या वी कैन डिफाइन इट इन अनदर वे, टू लाइंस इन अ प्लेन हैविंग वन पॉइंट इन कॉमन इज कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस. हियर वन थिंग इज टू रिमेंबर ऑलवेज दैट टू लाइंस इन अ प्लेन कैन बी आइदर इन टू कंडीशन. आइदर इट इज पैरेलल, either they are parallel or they are intersecting lines. दो लाइन सेम प्लेन में अगर है तो दो ही कंडीशन में, दो में से किसी एक कंडीशन में हो सकता है. या तो दोनों पैरेलल होगा या इंटरसेक्टिंग होगा. अगर पैरेलल है तो इंटरसेक्टिंग नहीं है, और अगर इंटरसेक्टिंग है तो पैरेलल नहीं है. याद रखना है, दो लाइन कभी भी दोनों कंडीशन होल्ड नहीं करेगा साइमल्टेनियसली. Two different lines cannot be parallel and intersecting at the same time. So it is symmetry. Here we may need to prove that the given lines are parallel. In that condition, here in geometry we follow, sometimes we prove the deduction or theorem by contradiction method. Contradiction method means अगर दिया हुआ है दो लाइन को कि पैरेलल प्रूव करना है, लेकिन हम उसको पैरेलल प्रूव नहीं कर सकते. वी डोंट हैव एनी आइडिया टू गेट इट्स प्रूव पैरेलल. हम नहीं प्रूव कर सकते हैं कि वो पैरेलल है. लेकिन अगर हम ये प्रूव कर सकते हैं कि दोनों लाइन पैरेलल नहीं है, दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग नहीं है, इट मींस कि वो पैरेलल है. तो ऐसा आगे आएगा तो देखेंगे. नेक्स्ट वी हैव डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस. We have to find what is the distance between parallel lines. Actually, parallel lines are equidistant. दो parallel line जो होता है equidistant होता है. Means दोनों के बीच जो distance होता है वो हमेशा constant होता है, आपका equal होता है. Say L और M, we have two lines, दो लाइन है, हमको दोनों के बीच का distance पता करना है, equidistant होता है. तो चलिए इसको प्रूव करते हैं. कैसे? Take any point P on line L and draw a perpendicular PQ on M. परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री. P एक पॉइंट लेते हैं पहले लाइन पे L पे, अब P से M पे PQ परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं. राइट? टेक नेक्स्ट पॉइंट R on the first line and again
ड्रॉ अ परपेंडिकुलर आर एस ऑन एम। फिर दूसरा पॉइंट लिए आर एल पे, और फिर आर से एम पे आर एस परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। नाउ इस तरह से आप और भी पॉइंट लीजिए एक लाइन पे और उसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए दूसरे लाइन पे एम पे। we can take any number of perpendicular lines from first line to the another. Now PQ और RS को मेजर कीजिए, इट इज प्रैक्टिकल। PQ को मेजर कीजिए स्केल के हेल्प से और RS को भी मेजर कीजिए, और इस तरह से आप अगर कितना भी लाइन ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर सबको मेजर कीजिए। दे ऑल विल हैव द सेम वैल्यू, सबका सेम आएगा, सबका वैल्यू आपका सेम आएगा। हेंस वी कैन से दैट द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस आर इक्वल, मींस टू पैरेलल लाइंस आर इक्विडिस्टेंट। दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम होता है। तो नेक्स्ट ट्रांसवर्सल लाइन। नेक्स्ट ट्रांसवर्सल लाइन। इफ a line intersect or cuts, if a line cuts two or more line, then this is called transversal line. Here suppose we take two lines L and M and a line T. Here we can see that line T cuts more than one line, that is two lines L and M. So here T is transversal line. Means if a line cuts two or more lines, here condition is applied. Don't get confused between transversal line and intersecting line. Intersecting line बोलते हैं, कंफ्यूज नहीं करना है। यहाँ जनरली स्टूडेंट ट्रांसवर्सल लाइन और इंटरसेक्टिंग लाइन में कंफ्यूज कर जाते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन होता है सिंपली अगर दो लाइन आपका इस तरह से कट कर रहा है एक दूसरे को, ये आपका इंटरसेक्टिंग लाइन है। लेकिन ट्रांसवर्सल के लिए कंडीशन क्या है? ट्रांसवर्सल के लिए क्या कंडीशन है? आपको कम से कम दो लाइन होना चाहिए, कम से कम दो लाइन होना चाहिए। यहाँ पे टी देख रहे हैं ट्रांसवर्सल एल और एम को कट कर रहा है, तब टी क्या है? ट्रांसवर्सल। एंड नाउ इफ टी कट्स टू नॉन पैरेलल लाइंस, यहाँ टी इज ट्रांसवर्सल, यहाँ टी आपका ट्रांसवर्सल है। तो अगर ट्रांसवर्सल किसी दो नॉन पैरेलल लाइन को कट करता है तो कोई रिलेशन नहीं बनता है, लगभग कोई रिलेशन आपका नहीं बनता है। लेकिन इफ अ ट्रांसवर्सल कट्स टू पैरेलल लाइंस, लेकिन अगर आपका एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन को कट करता है तो यहाँ पे बहुत सारा रिलेशंस एस्टेब्लिश होता है, जो हम लोग आगे देखेंगे। Suppose L and M, we have two lines L and M, parallel lines, L parallel M, and the transversal T cuts these two. L और M पैरेलल है और T आपका ट्रांसवर्सल है। T आपका ट्रांसवर्सल लाइन है, यहाँ देख सकते हैं T दो लाइन को कट कर रहा है, T आपका ट्रांसवर्सल है। अगर ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन को कट करता है तो देखिए क्या क्या फॉर्म करता है एंगल। इंटीरियर एंगल्स आर फॉर्म, एक्सटीरियर एंगल्स आर फॉर्म। इंटीरियर एंगल फॉर्म करता है, यहाँ एक्सटीरियर एंगल फॉर्म करता है। जैसे 1 2 3 नाम दे देते हैं, 4 5 6 7 8। यहाँ पे देख सकते हैं कि इंडिविजुअली 8 एंगल्स फॉर्म कर रहा है। जब एक ट्रांसवर्सल आपका दो पैरेलल को कट करता है तो, या दो नॉन पैरेलल को भी कट करेगा तो ये 8 एंगल बनेगा। लेकिन जैसा कि हम कर चुके हैं, अगर पैरेलल को कट करता है तब कुछ रिलेशन स्टेब्लिश होता है, नॉन पैरेलल को कट करता है तो रिलेशन स्टेब्लिश नहीं होता है।
तो हम एंगल को पहले आइडेंटिफाई करेंगे। यहाँ पे बहुत तरह का एंगल बनता है, करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, लीनियर पेयर, सारा एंगल यहाँ पे फॉर्म करेगा। तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड लीनियर पेयर एंड एडजेसेंट एंगल्स एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो हियर वी विल डिस्कस करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंड कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। तो इंटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है। यहाँ पे पहले हम लोग एंगल को आइडेंटिफाई करना सीखेंगे कि इंटीरियर एंगल क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, तब फिर आएंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट और कंसेक्यूटिव पर। तो यहाँ पे देखिए इंटीरियर एंगल्स आर फॉर्म, कौन कौन सा है यहाँ पे, जस्ट इस दोनों में कोई रिलेशन ऐसे नहीं है, अभी स्टैब्लिश कर रहे हैं। जस्ट ऑब्जेक्टिव है इंटीरियर एंगल्स को आइडेंटिफाई करना, एक्सटीरियर एंगल को आइडेंटिफाई करना, कौन सा एंगल इंटीरियर है, कौन सा एक्सटीरियर है। मेरी कोशिश रहती है इस तरह से बताएं कि किसी को भी कोई क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं पड़े। आपके मन में जितना भी क्वेश्चन राइज हो सकता है, मेरी कोशिश रहती है कि हम उसको बिना पूछे, इस तरह से पूछना भी पॉसिबल नहीं है, हम उसको इस तरह से बताएं कि आपको क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं हो, इसलिए एकदम जीरो लेवल से हम चल रहे हैं। तो पहले देखिए इंटीरियर एंगल्स आर फॉर्म। यहाँ पे 8 एंगल्स है इंडिविजुअली, इसमें कौन कौन सा एंगल इंटीरियर है। लिटरली इंटीरियर मीन्स अंदर का। यहाँ पे देखिए अंदर यहाँ क्या हो सकता है, आप देख रहे हैं 2 लाइन एक ट्रांसवर्सल से कट हो रहा है, तो अंदर क्या होगा, अंदर मीन्स एंगल्स बिटवीन दिस पैरेलल लाइंस। एल और एम के बीच का जो भी, एल और एम के बीच में जो भी एंगल आपको दिख रहा है वो क्या है, इंटीरियर एंगल्स है। से एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, ये सब आपका क्या है, इंटीरियर एंगल। ध्यान रखिएगा, हम यहाँ पे लिख भी रहे हैं एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6। अभी कोई एंगल रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं कर रहे हैं, जस्ट एंगल को पहचान रहे हैं। नेक्स्ट है आपका एक्सटीरियर। एक्सटीरियर मीन्स बाहर का, आप देख सकते हैं बाहर का मीन्स आउटसाइड। देख लीजिए इस लाइन के इधर, इस लाइन के इधर जो एंगल है वो क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। दैट इज एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7, एंगल 7, एंगल 8, ये आपका एक्सटीरियर एंगल है। इसको ध्यान में रखना है, आगे जरूरत पड़ेगी हमको कभी इंटीरियर की, कभी एक्सटीरियर की। अब इसको हम रब करते हैं। नेक्स्ट वो देखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स रिलेशन देखते हैं क्या होगा इसका। पहले तो एंगल आइडेंटिफाई करेंगे, फिर आपका है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, फिर आपका कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। अभी तक हम लोग इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल को आइडेंटिफाई कर चुके हैं। अब देखिए करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स इन्वॉल्व्स बोथ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर। करस्पॉन्डिंग एंगल होता क्या है पहले ये देखिए। करस्पॉन्डिंग एंगल कहता है, जैसे इस गिवन फिगर में आपका यहाँ पे 4 पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल फॉर्म कर रहा है, 4 पेयर करस्पॉन्डिंग एंगल का 4 पेयर फॉर्म कर रहा है। स्टार्ट करते हैं एंगल 1 से। एंगल 1 सारा एंगल पेयर में एग्जिस्ट करेगा, एंगल 1 एंड एंगल 5, पहला पेयर लिख दिए। ये आपका करस्पॉन्डिंग एंगल है। करस्पॉन्डिंग क्या होता है, करस्पॉन्डिंग का मतलब है जैसे अभी आप इसको भूल जाइए, इसमें से कोई भी एक एंगल लीजिए, से एंगल 1। तो एंगल 1 जो है आपका क्या है, एम लाइन के बाहर है। दैट इज यहां पे बाहर नहीं यूज करेंगे, नीचे है और लेफ्ट साइड है। क्या है वो एंगल 1, एम के नीचे और टी के लेफ्ट में, ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में। तो ठीक इसी पोजीशन पे यहां पे कौन सा एंगल है, समझिए। जो एंगल 1 का पोजीशन है यहां, वो पोजीशन यहां किस एंगल का है हम लोग देख सकते हैं। पोजीशन मींस अब यहां पे हम इस लाइन के नीचे का एंगल खोजेंगे, तो नीचे हुआ 5 और 6। और दूसरा क्या था कंडीशन, ट्रांसवर्सल के, ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है आपका उसके लेफ्ट में, तो नीचे है 5 और 6, ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में कौन है 5। तो एंगल 5 और एंगल 1 आपका क्या हो गया, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हुआ, राइट। अब नेक्स्ट एंगल देखिए 2 लिख लेते हैं। 2 का कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे कौन सा है, 6 ऑब्वियसली। एम के नीचे है, इसके नीचे आपका, उसके बाद ट्रांसवर्सल के राइट, यहाँ भी ट्रांसवर्सल के राइट, इस पोजीशन पे कौन सा पड़ता है 6। एंगल 2 एंड 6 आपका हो गया
करस्पॉन्डिंग एंगल। नेक्स्ट है 3 लीजिए। अब 3 देखिए, 3 आपका M के ऊपर है और ट्रांसवर्सल के राइट है। उसी तरह से यहां देखिए L के ऊपर और ट्रांसवर्सल के राइट कौन सा एंगल है? एंगल 7। तो थर्ड पेयर आपका हो गया एंगल 3 एंड एंगल 7। नेक्स्ट वी आर लेफ्ट विथ एंगल 4। अब 4 देखिए, इस लाइन के ऊपर और ट्रांसवर्सल के लेफ्ट है। उसी तरह से इस लाइन के ऊपर और ट्रांसवर्सल के लेफ्ट कौन सा एंगल है? एंगल 8। यस, एंगल 4 एंड एंगल 8। ये आपका करस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर है। जब कोई भी दो पैरेलल लाइन ट्रांसवर्सल से कट होगा तो ये 4 पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म करेगा और ये आपका करस्पॉन्डिंग एंगल्स का प्रॉपर्टीज होता है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल मींस, अब यहाँ पे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, जो भी पेयर आप यहाँ पे आइडेंटिफाई किए हैं सब आपका इक्वल होगा। मींस एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8। मींस ये प्रॉपर्टी जो होता है आगे इसको प्रूव करेंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। यहाँ पे पैरेलल लाइंस में इंपॉर्टेंट है टू आइडेंटिफाई द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स फॉर्म्ड व्हेन टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल। जब दो पैरेलल लाइंस ट्रांसवर्सल से कट होगा तो यहाँ पे आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट है कि कौन सा करस्पॉन्डिंग एंगल है, कौन सा अल्टरनेट है, कौन सा कंसेक्यूटिव है। इसमें हम लोग कर लिए आइडेंटिफाई। अब इसको रब करते हैं। ये आपका सारा एंगल इक्वल होगा, सारा मींस ईच पेयर आर इक्वल। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7, and angle 4 इक्वल टू एंगल 8। Now let's move to the next. Next is alternate interior angle. अब यहाँ पे कंफ्यूजन को कम करना है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यहाँ पे देखिए इंटीरियर। As I have told earlier that corresponding angles involves both types of angles, interior angle and exterior angle. But here alternate interior angles involves only interior angles. Means जब भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की बात होगी तो आप यहाँ पे सिर्फ इंटीरियर एंगल्स को ही ध्यान में रखिए, एक्सटीरियर एंगल को देखना ही नहीं है। तो इंटीरियर एंगल यहाँ पे क्या है बता चुके हैं पहले, द एंगल्स बिटवीन द लाइंस, दैट इज इनसाइड द लाइंस। इनसाइड द लाइंस आपका क्या है? एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6। जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की बात करेंगे तो एज इट इज इंटीरियर एंगल्स, दीज आर इंटीरियर एंगल्स, सो वी वोंट कंसीडर द एक्सटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल पे ध्यान ही नहीं देना, राइट? Means here angle 3, angle 4, angle 5, angle 6 are considerable. अब इसमें से पहचानते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कौन सा आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का पेयर है। तब देखिए अल्टरनेट का मतलब क्या होता है। सपोज कोई भी एंगल लीजिए, से एंगल 5, एंगल 5 लेते हैं, इसका पेयर खोजते हैं क्या अल्टरनेट। देखिए 5 ऊपर का ले रहे हैं, मींस L का ले रहे हैं, लाइन L से रिलेटेड एंगल है 5 और ट्रांसवर्सल के क्या है? लेफ्ट है। ठीक, इसका जो अल्टरनेट इंटीरियर होगा, इसका जो पेयर बनेगा किसके साथ? अल्टरनेट मींस एक एंगल लेफ्ट कर लेंगे या दूसरा राइट कर लेंगे। तो लेफ्ट का ले लिए एंगल 5 और दूसरा लिए राइट का। राइट के पास आपके पास क्या है? 3 और 6। लेकिन जैसा कि ये अल्टरनेट है, लेफ्ट 5 क्या है? लेफ्ट साइड अपर मोस्ट, लेफ्ट साइड ऊपर का एंगल है, तो दूसरा आप राइट साइड नीचे का एंगल लीजिए। अल्टरनेट, एक लेफ्ट का दूसरा राइट का, एक अल्टरनेट रिलेशन ये है, दूसरा ये ऊपर का है तो दूसरा नीचे का एंगल लीजिए। तो 5 के साथ किसका पेयर बनेगा? 3 का बनेगा। अल्टरनेट इंटीरियर हो गया। देखिए 5 और 3 बोथ एंगल्स आर अल्टरनेट एंगल्स, दोनों क्या है? अल्टरनेट है। कैसे अल्टरनेट है? अल्टरनेट कैसे है? जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द टर्म अल्टरनेट। अल्टरनेट एक इधर का लेफ्ट का, दूसरा राइट का, एक कंडीशन ये, दूसरा एक ऊपर का, दूसरा नीचे का। लेकिन ध्यान रहे इंटीरियर है तो इंटीरियर एंगल से, इसलिए एंगल 3, 4, 5, 6 में से ही हमको पिक करना है। बाकी आपका 1, 2, 7, 8 इंटीरियर ही नहीं है, तो अल्टरनेट इंटीरियर कहां से होगा? इतना स्ट्रेस, इतना फोकस, इतना इसको फोकस करने का यही रीजन है कि जनरली स्टूडेंट्स पहचाने नहीं पाते हैं एंगल्स को, और फिर एंगल्स नहीं पहचान पाते हैं तो रिलेशंस भी याद नहीं रहता, वेदर इट इज इक्वल और सम इज 180 डिग्री एंड सो ऑन। तो एक पेयर कर लिया आइडेंटिफाई। दूसरा देखिए आपका 6 का एंगल 6, एंगल 6 आपका क्या? ऊपर राइट साइड, इसका अल्टरनेट क्या होगा? नीचे लेफ्ट साइड। ऊपर का अल्टरनेट नीचे एंड राइट का अल्टरनेट लेफ्ट। 6 का किसके साथ पेयर हुआ? 4 के साथ। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का रिलेशन होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर आल्सो इक्वल। और यहाँ पे याद रखना है, जब दो पैरेलल लाइन ट्रांसवर्सल से कट हो रहा है तो वी हैव ओनली 2 पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। दैट इज जब दो पैरेलल लाइन ट्रांसवर्सल से आपका कट होगा तो 2 पेयर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स फॉर्म करेगा।
जबकि कॉरस्पॉन्डिंग आपका 4 पेयर किया था। अल्टरनेट इंटीरियर 2 करेगा और कंसेक्यूटिव इंटीरियर भी 2 ही पेयर करता है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स में रिलेशन क्या होता है? इक्वलिटी का, दैट इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। सो वी हैव एंगल 5 इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 6 इक्वल टू एंगल 4। एंगल 5 इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 6 इक्वल टू एंगल 4। सो इसको हमेशा ध्यान में रखना है, आइडेंटिफाई करना है सही एंगल और फिर उसका रिलेशन क्या होता है। अभी तक तुम लोग 2 जो फाइंड किए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। नाउ मूव टू द नेक्स्ट एंड इट इज कंसेक्यूटिव। कंसेक्यूटिव अल्टरनेट एंटोनिम्स है। अल्टरनेट करता है एक इस साइड का तो दूसरा उस साइड का, एक लेफ्ट तो दूसरा राइट, एक ऊपर तो दूसरा नीचे। लेकिन कंसेक्यूटिव मींस आपका होता है लगातार, या कह सकते हैं यहाँ पे सेम साइड बट इंटीरियर। इंटीरियर है तो अगेन वी हैव टू कंसीडर ओनली इंटीरियर एंगल्स, दैट इज एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6। यही 4 एंगल फिर से कंसिडरेबल है। चलिए पेयर बनाते हैं। तो अल्टरनेट में एक लेफ्ट दूसरा राइट लेते थे, लेकिन कंसेक्यूटिव में सेम साइड कर लेंगे। और कौन सा लेंगे? इंटीरियर। तो देखिए सेम साइड, कोई भी एक साइड लीजिए, लेफ्ट से। चलिए पहले लेफ्ट कर लेते हैं। तो लेफ्ट साइड कौन कौन सा इंटीरियर है मेरा? एंगल 4 एंड एंगल 5। एक कंसेक्यूटिव का ये हुआ पेयर, और दूसरा पेयर सेम साइड का, फिर दूसरा राइट में क्या हो गया? एंगल 3 एंगल 6। तो कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स का भी 2 पेयर है। और कंसेक्यूटिव का प्रॉपर्टी आपका होता है सम ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री। दैट इज अगर 4 एंगल 5 गिवन फिगर में आपका 4 और 5 कंसेक्यूटिव इंटीरियर है, तो आपका एंगल 4 प्लस एंगल 5 होगा 180 डिग्री, और एंगल 3 प्लस एंगल 6 होगा 180 डिग्री। एनी कंफ्यूजन? लेट मी रिपीट अगेन। अल्टरनेट में आप एक लेफ्ट दूसरा राइट लेते थे, एक ऊपर दूसरा नीचे लेते थे। कंसेक्यूटिव में सेम साइड, कंसेक्यूटिव मींस सेम साइड, लगातार। कंसेक्यूटिव का लिटरली मीनिंग होता है लगातार। मींस अगर 6 लिए हैं तो इसी साइड का फिर दूसरा इंटीरियर आपको लेना है। तो 6 और 3, 5 एंड 4। अल्टरनेट मींस अलग अलग साइड का, और कंसेक्यूटिव मींस सेम साइड का, लेकिन दोनों में इंटीरियर एंगल से लेना है। चलिए हो गया। इन द now I will try to solve some theorems and the problem related to parallel lines. I will prove some theorem. We will prove some theorem and related problems in the next clip. All of you watch the video again and again and try. The objective of this video is to identify the parallel lines, to define the parallel lines, intersecting lines and transversal lines, and identify the different types of angles formed when 2 parallel lines are cut via transversal. Okay, thank you. Like and dislike the video, and if you feel any lacking in the video, please mention it in the comment box. Thank you.